ये पीएफएससी 2026 के कैंडिडेट्स को जो भी प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हैं, तो हमने आपको स्टडीज वीडियोस डिस्कस किया था कि आपको जो 100 टारगेट प्लस 100 प्लस करना है, तो उसमें जो आर्गुमेंट राइटिंग क्या है। आर्गुमेंट राइटिंग जो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। 11 और 12 में जस्ट 75 वर्ड्स के आर्गुमेंट लिखने होते थे, 5 मार्क्स के होते थे। तो बेसिक एस्पेक्ट्स को हमने डिस्कस किया था कि क्या आर्गुमेंट है, क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या आपको प्रोड्यूस करना है। आज मैं आपको सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के 2 कैंडिडेट्स के आपको सैंपल दिखा रहा हूं। उसमें से 1 कैंडिडेट ने 109 स्कोर किया और 113 दूसरे कैंडिडेट ने। तो आप दोनों को देखोगे। कल के जो वीडियो था, हमने बोला था कि आपकी मर्जी है, आप चाहो तो इंट्रो और कंक्लूजन दे सकते हो, और चाहो तो आप नहीं दे सकते हो। ये आपके ऊपर फूली है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। मेरा मानना है, मेरा कहना है कि आप इंट्रो और कंक्लूजन पर अधिक फोकस ना करके आर्गुमेंट डेवलप करने पर ज्यादा फोकस दो। आप चाहो तो एक से दो लाइन में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन कंक्लूजन को वो छोड़ दो। और यदि वो भी देना चाहते हो तो जस्ट 1 to 2 लाइन में, नोट मोर देन दैट। और अदरवाइज जो फोकस करना है वो आपको आर्गुमेंट पे। पहले कैंडिडेट जो इनका 109 मार्क्स आया है, तो ये देखोगे कि इंट्रो लिखे हैं, फिर उसके बाद 6 पॉइंट्स इन्होंने लिखे हैं फोर में, और 5 पॉइंट्स इन्होंने लिखा है अगेंस्ट में, और उसके बाद कंक्लूजन दिया है। लेकिन वो इन्होंने एक्सप्लेन ज्यादा नहीं किया है, तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी। दूसरा कैंडिडेट है जिसने न तो इंट्रो लिखा और न तो कंक्लूजन, क्योंकि मैं जनरली बोलता हूं कि इंट्रो और कंक्लूजन की जरूरत नहीं है, पॉइंट्स यहाँ जनरेट करो। जैसे ये कैंडिडेट, ठीक है, इसमें आपको रीडेबल नहीं हो रहा होगा, तो ये टाइप फॉर्म में मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस कैंडिडेट का 109 पेपर 2 में आया। तो ये इसका जो टॉपिक है, सोशल मीडिया इज डूइंग मोर हार्म देन गुड। जो सोशल मीडिया है वो आपको नुकसान ज्यादा कर रहे हैं बनिस्बत की अ, फायदे के। ये ध्यान रखना हमेशा कि जो टॉपिक दिया हुआ है, फोर में जब लिखोगे तो इस टॉपिक को जस्टिफाई करोगे, इस चीज का ध्यान रखना। अगेंस्ट में जब लिखोगे तो टॉपिक के अगेंस्ट में लिखोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, जब टेस्ट लिखना शुरू करते हैं तो फोर का मतलब सोचते हैं बेटर पार्ट की, जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है। नहीं, यहाँ हमको पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है। फोर का मतलब है जो टॉपिक दिया हुआ है उसको आपको जस्टिफाई करना है। अगेंस्ट का मतलब है जो टॉपिक दिया हुआ है उसके अगेंस्ट में लिखना है। पॉजिटिव और निगेटिव से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये जो कैंडिडेट ने लिखा है, इनके वर्ड्स भी कम हैं क्योंकि इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है। मैंने इनको एज ए सैंपल के तौर पे ये बोला था, तो ठीक है, कोई एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एग्जैक्ट ही वर्ड्स लिखो। हमने आपको क्या बोला था कि आप प्लस माइनस जो है वर्ड्स कर सकते हो। कोई हो सकता है आप 270 वर्ड्स ही लिखो, और कोई हो सकते हैं कि 330, 340, 300 अप टू 360 तक लिख सकते हो। तो आपके पास लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें। एग्जैक्ट देखो, जैसे कि हमने बताया कि पहले 2013 से लेकर के 2015 तक का जो था, उसमें वर्ड्स दिए हुए रहते थे अप्रॉक्स 300 वर्ड्स। लेकिन आज के डेट में 2016 से जो है वो वर्ड लिमिट नहीं रहता है। तो वर्ड लिमिट नहीं है तो उसके मतलब आपके पास फ्रीडम है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आप वर्ड्स थोड़े से जो ये ठीक है ना, तो ज्यादा कम कर सकते हो, तो इन्होंने थोड़े कम लिखे हैं। तो ये जो इनका जैसे है, देखो ये इन्होंने क्या किया, ये इंट्रोडक्शन लिखा, ठीक है। मैं उसको दिखाऊंगा आपको जो टाइप फॉर्म में है, ठीक है ना। ये वाला पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, ठीक है ना, आप उसको देखोगे। तो ये ठीक है, इंट्रो, उसके बाद पॉइंट्स है। तो देखो, जैसे कुछ पॉइंट में इन्होंने जो हमने आपको कल बताया था कि आप हेडिंग दो, उसके बाद एक्सप्लेन करो, और उसके बाद जो है वो आप एग्जाम्पल दो। तो देखो, इसमें इन्होंने परफेक्ट ये किया है, लेकिन सब में उस चीज को नहीं किया। सब में इस चीज को करते तो थोड़े से वर्ड्स इनके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ में आपको किया है, कुछ में नहीं किया, कुछ में जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट वो नहीं किया है। तो ये आपके देखोगे कि जो आर्गुमेंट फोर है, ठीक है, फोर में जो है वो उन्होंने 6 पॉइंट को लिखा है। इसमें इनके पास थोड़े थोड़े और जो थे। अब जैसे देखो, ये फॉर एग्जाम्पल क्या है, आपने एक्सप्लेन उसको ना करके और एग्जाम्पल के तौर पे ही दे दिया। तो थोड़ा सा दोनों चीज को करोगे। अब अगेंस्ट,
अगेंस्ट में भी देखो सेम, इनके पास और थोड़े से वर्ड्स, अब जैसे देखो इसमें है हेडिंग, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। ये एक्चुअल में आइडियल फॉर्मेट है। यदि आप इस टाइप का करोगे तो आपको मार्क्स आराम से 12 to 13 वर्ड 13 मार्क्स मिलेंगे, इवन 14 मार्क्स तक मिल सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो, तो यानी कि ये क्या है, 3 हो गया, 4 5, तो ये 5 की है। एक और चीज ध्यान रखना कि यदि आपने इफ यू रोट 5 पॉइंट्स इन 4, तो 5 अगेंस्ट में लिखो, 6 यदि 4 में लिखे हो तो ट्राई करो, ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन कोशिश करो तो वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और फिर इन्होंने इसको कंक्लूड किया है। तो एक फॉर्मेट मैं आपको ये दे रहा हूँ, इनके 109 है। मैं मार्क्स और ये सब कुछ भी जज नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों टाइप के हैं, आपको जो मर्जी है करो। मेरा मानना है कि लिटिल आपको जो आर्गुमेंट्स में ही थोड़ा सा फोकस करना है। तो ये जैसे था, सोशल मीडिया इज डूइंग मोर हार्म देन गुड। तो आप इंट्रोडक्शन है कि वी शेप आर टूल्स एंड देयर आफ्टर आर टूल्स शेप अस, ये ऑब्जर्व मार्शल मैकलुहान। तो ये एक तरह से अच्छा कोटेशन से स्टार्ट इन्होंने किया, ठीक है। इंट्रोडक्शन कर रहे हो, ये एक्चुअल में देखा जाए तो ऐसे में ज्यादा कारगर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है, मीडिया इसको कर लो। Social media platforms such as Facebook, Instagram, and X have revolutionized communication and information flow. However, disturbing incidents from the WhatsApp lynching incident, means through WhatsApp lynching incidents 2017-18 to the Ghaziabad Three Sisters suicide case, अब ये हाल में आपने देखा होगा, have raised serious concern about their social impact. तो ये इंट्रो हो गया, अच्छा इंट्रो है। अब आर्गुमेंट्स इन फेवर, तो यानी कि देखो जो क्या था कि सोशल मीडिया इज डूइंग मोर हार्म देन गुड, तो मोर हार्म को फेवर में आप लिखोगे कि हार्म ज्यादा कर रहा है, और उसमें है जो अगेंस्ट में लिखोगे तो उसमें गुड। तो जैसे आर्गुमेंट इन फेवर, तो डीप फेक, साइबर बुलिंग एंड हरासमेंट। तो स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट सीवियर ऑनलाइन हरासमेंट समटाइम लीडिंग टू डिप्रेशन एंड सुसाइड। फॉर एग्जांपल बॉयज, एक्चुअली बॉयज लॉकर रूम कंट्रोवर्सी, ये इन्होंने बॉयज लिखा, एक्चुअली ये इंटरनेट में सोचो सर्च करोगे तो इस टाइप का आएगा, लॉकर रूम कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट है मिस इन्फॉर्मेशन एंड पैनिक। तो ड्यूरिंग कोविड-19 फॉल्स न्यूज एंड कंस्पिरेसी थ्योरी स्प्रेड ऑनलाइन। इसमें और थोड़े से एक्सप्लेन करोगे तो वर्ड्स बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट सोशल एलिनेशन, एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ। देखो एक्सेसिव सोशल मीडिया यूज इंक्रीजेस एनेक्सिटी एंड लोनलीनेस अमॉन्ग यूथ एंड डिक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। अब इसमें एग्जांपल दोगे तो वो आपका वैल्यू बढ़ाएगा। नेक्स्ट है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन। तो ये द कैम्ब्रिज एनालिटिका कंट्रोवर्सी शोड हाउ सोशल मीडिया डेटा कुड बी। तो ये इसमें एक तरह से एग्जांपल ही दिया, इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। नेक्स्ट पोलराइजेशन एंड इको चैम्बर्स, अल्गोरिथम reinforces यूजर्स बिलीफ thus promoting ideological divisions। इसमें भी आप एग्जांपल आपको देना। देन प्राइवेसी रिस्क एंड डेटा मिसयूज, ब्रीचेस आर्टिकल 21 फॉर पर्सनल और बिजनेस गेन। तो ये आपका 4 में हो गया। अगेंस्ट में आर्गुमेंट अगेंस्ट, इसका मतलब है कि दे आर नॉट हार्मिंग, दे आर डूइंग मोर गुड। तो सिटीजन जर्नलिज्म, वीडियो शेयर्ड ऑनलाइन ऑफ एन एक्सपोज इनजस्टिस एंड करप्शन, इसमें एग्जांपल दोगे तो आपके वर्ड्स भी बढ़ जाएंगे और वैल्यू भी बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका ग्लोबल कनेक्टिविटी, families and diaspora communities remain connected despite global सॉरी जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस, एग्जांपल आप दोगे तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। नेक्स्ट आपका डिजास्टर रिस्पांस, प्लेटफॉर्म लाइक एक्स हेल्प कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग फ्लड एंड अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल 2018 केरला फ्लड। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, स्मॉल बिजनेसेस नाउ रीच कस्टमर्स थ्रू इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ठीक है, और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। सोशल मूवमेंट कैंपेन सच एज मी टू, ठीक है, हैशटैग मी टू, और मूवमेंट गेन ग्लोबल अटेंशन ऑनलाइन, ठीक है। अब ये आपका 5 पॉइंट्स, तो 6 उन्होंने 4 में दिया था, 5 इन्होंने अगेंस्ट में दिया है। और ये एक तरह से कंक्लूजन दिया है, सोशल मीडिया इज नीदर इनहेरेंटली हार्मफुल नॉर बेनिफिशियल, इट्स इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन रेगुलेशन, डिजिटल लिटरेसी एंड रिस्पॉन्सिबल यूज। बैलेंस्ड गवर्नेंस कैन इंश्योर दैट इट्स ट्रांसफॉर्मेटिव बेनिफिट्स आउटवे इट रिस्क। तो ये तरह से इन्होंने लिखा। तो इन्होंने इंट्रो दिया, 6.4 में लिखा, 5 पॉइंट अगेंस्ट में लिखा, और फिर कंक्लूजन दिया। तो ये पहला कैंडिडेट। दूसरा कैंडिडेट इनका जो है 113 मार्क्स आया था, ठीक है, पेपर 2 में 113। इन्होंने देखो, इंडिया हैज इनफ पावर टू डिफेंड ऑल इट्स बॉर्डर। तो ये आपका टॉपिक है, ठीक है। अब ये 4 में लिखा है इन्होंने। तो देखोगे कि इनके पॉइंट में, एवरी पॉइंट्स में जो है ये डायरेक्ट पॉइंट्स में ही 4 में ही आ गए आर्गुमेंट, ठीक है। ये इन्होंने कि इंडिया हैज इनफ पावर टू डिफेंड ऑल इट्स बॉर्डर एज, इसका मतलब है कि 4 में ये इसको लिख रहे हैं, तो इन्होंने ये चीज को लिखा, ठीक है। देखो दूसरा है, उसमें भी आप
इनके पॉइंट्स थोड़े बड़े बड़े हैं। तीसरा पॉइंट, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, तो 5 इन्होंने 4 में लिखा। फिर जो इंडिया लैक्स इनफ पावर टू डिफेंड इट्स ऑल इट्स बॉर्डर एज, तो इन्होंने ये अगेंस्ट में एक तरह से, तो आप 4 और अगेंस्ट भी लिख सकते हो और इस टाइप का भी लिख सकते हो। इसमें भी देखो पॉइंट 1, पॉइंट 2 यहाँ तक है, ठीक है, फिर पॉइंट 3, पॉइंट 4 और पॉइंट 5, फिर उसके बाद उन्होंने कंक्लूजन नहीं दिया। तो हमने आपको दोनों, ये इनको फिर देख लोगे, ठीक है ना, कोई ये नहीं है, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, उसको आप देख लोगे। तो यही आपको ध्यान रखना है कि जो टॉपिक पूछ रहा है, जो भी टॉपिक, हमारी जरूरत क्या है, हमको सबसे पहले टॉपिक को समझना है, अंडरस्टैंड द टॉपिक। टॉपिक को समझे, उसके बाद आप चाहो तो 1 या 2 लाइन में उसको डिफाइन कर सकते हो क्या टॉपिक है वो। मैं क्यों कहता हूं ये चीज, मैं बार बार रिपीट करता हूं कि 4 ऐसे हमको लिखना है, और ऐसे में, हर ऐसे में जो आपका इंट्रो और कंक्लूजन मैंडेटरी पार्ट है, ऐसे में विदाउट आप इंट्रो और कंक्लूजन आपके मार्क्स नहीं अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, मिलेंगे, लेकिन वो मार्क्स उसके कटेंगे, काफी कटेंगे। लेकिन जो अर्गुमेंट है, तो अर्गुमेंट का टारगेट क्या है? अर्गुमेंट का टारगेट है कि एट द सेम टाइम आपको दोनों एंगल से सोचने की जरूरत है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम दिस साइड एज वेल एज दैट साइड। तो आप डेवलप करो अर्गुमेंट। मैं ऑलरेडी बोला आपको कि 5 पॉइंट्स जो हैं वो आइडियल है। इसका कारण क्या है, आप किसी भी पॉइंट में लो तो 3 to 4, एक्सेप्शनल ही है ना कि 2 वर्ड्स का आप सब हेडिंग दोगे, तो 3 to 4 या 5 कह सकते हो। 3 to 5 वर्ड्स का आप हेडिंग दे रहे हो, 15-16 वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, और 10 to 12 वर्ड्स में आप उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। अब ये हमेशा हो सकता है कहीं 25 वर्ड्स लग जाए, यहाँ 6-7 वर्ड्स में ही दे सकते हो, किसी में कम ज्यादा, कोई एकदम ऐसा एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 में 150 वर्ड्स, अगेंस्ट में 150 वर्ड्स, 5 पॉइंट्स तो 30 ईच अप्रॉक्स, ठीक है। अब जैसे जो कैंडिडेट 1 ने है, इन्होंने कुछ पॉइंट्स को 12-13 वर्ड्स में ही कंप्लीट किया, और किसी में 20+ डाला। तो आप यदि हर पॉइंट में 20, 25, 30 डालोगे तो आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और इनको कंटिन्यूअस जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब रेगुलर रूप से, बहुत बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसको आप जब लिखने आप लगते हो तो एक साइड जो है आपको लॉजिक मिल जाते हैं, एक साइड आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं, और दूसरे साइड नहीं मिलते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जिसमें 4 साइड मिल जाएगा, अगेंस्ट साइड कम मिल पाएगा। किसी में है 4 साइड कम मिलेगा, अगेंस्ट साइड ज्यादा मिलेगा। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, कि कोई, और एक और लर्न आपको करना है कि ब्रेकिंग द पॉइंट्स, ब्रेकिंग द पॉइंट्स। जैसे सिंपल एग्जांपल, कोई बोले कि असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम में कैसे सक्सेस मिलेगा, एक सिंगल पॉइंट में बोलेगा सही तरीके से प्रिपरेशन करो, सही तरीके से प्रिपरेशन करो, एक पॉइंट में हो गया, आपका सिलेक्शन होगा। दूसरा ये बोलेगा कि देखो, पेपर 1 पर आप इतना मार्क्स लाने की कोशिश करो, पेपर 2 का। फिर उसको एक्सप्लेन करेगा कि देखो पेपर 1 में ये पॉइंट करो, पेपर 2 में ये पॉइंट करो, इंटरव्यू में ये पॉइंट करो। फिर ब्रेक करेगा, पेपर 1 में है हिस्ट्री है, इसमें ये पॉइंट करो। तो क्या है, एक तरीके से बोला जाएगा सक्सेस है, सही तरीके से मेहनत करो, सक्सेस हो जाओगे एक पॉइंट में। उसी को हम ब्रेक करेंगे तो 100 पॉइंट्स भी आ सकता है। तो कभी आपको कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसमें आपको पॉइंट्स ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो पॉइंट्स को ब्रेक करने का हैबिट बनाओ। और ये कंटिन्यूअसली, जब ग्रेजुअली आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे आप मेहनत करोगे, धीरे धीरे आप समझोगे, तो आपको ब्रेक करना आएगा। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, और जो आप मेहनत कर रहे हो उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। धीरे धीरे चीजों को आएगा। और कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो कमेंट कर सकते हैं आप, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जिनको टेस्ट वगैरह लिखना है, जिनको लगता है कि यस कुछ फायदा हो सकता है, तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज जो मुझे लगता है, ग्रेजुअली एवरी ईयर और जितना हो सकता है वो मैं आपके साथ वर्क करने की कोशिश करता हूँ। और ठीक है, जो भी मुझे टाइम परमिट करता है, जितना हमारे पास टाइम अवेलेबिलिटी होता है, मैं वो आपको देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। कॉन्फिडेंस अपना बरकरार रखो,
भी अपने को डाउन फील ना करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।